अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ईडीएन न्यूज। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं मरियम शौकत। तब्दीली सरकार ने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए महंगाई को मुल्की तमीर और तरक्की के लिए बेहतर करार दे दिया। सरकारी नौकरियों से रोजगार नहीं मिलता, हम में से कोई मेहनत नहीं करना चाहता। वजीर दिफा परवेज हटक की बजट के मौका पर अनोखी बात। बजट बहस के दौरान इजहार ख्याल करती हुई कहा, मुल्क में लोगों के पास गाड़ियां हैं, अच्छा रहन सहन है, बताएं कहाँ गुर्बत है। हमारे सूबे में कोई कच्चा घर दिखा दें, महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है। गुर्बत को ड्रामा करार देते हुए कहा, गरीब गरीब अपोजिशन का ड्रामा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी, हाली सरकारी नौकरियों से रोजगार नहीं मिलता, सब सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। मुल्क में लोगों के पास गाड़ियां हैं, अच्छा रहन सहन है, बताएं कहाँ गुर्बत है। हमारे सूबे में कोई कच्चा घर दिखा दें, महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है। गुर्बत का सारा ड्रामा है, गरीब गरीब अपोजिशन ड्रामा है। परवेज हटक के गुर्बत से मुतल्लिक जुमलों पर हुकूमती अराकीन ने कह के लगाए। एक हुकूमती रुकन ने लुकमा दिया और कहा कि कर्क में गुर्बत है। परवेज हटक उनसे बोले, वहाँ होगी, मुल्क में कोई गुर्बत नहीं। इमरान खान के सही फैसलों से मुल्क की माशत बेहतर हो गई। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे सूबे में एक गरीब सामने लाकर दिखाएं। मुल्क में बढ़ती महंगाई पर वजीर दिफा परवेज हटक अजब जुमला पेश करते हुए कहा कि महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, कारखाने चलेंगे और ज़राअत होगी। महंगाई नहीं बढ़ेगी तो मुल्क रुक जाएगा। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सेवन से। रिपोर्ट कर रहे हैं मलक जाहिद फारूक अवान। संगदिल डाकुओं ने बाअसर अफराद की पुश्त पनाही पर मजबूर गरीब फैमिली को जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम कर दिया। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की मौजूदगी में गुलाम फिजा बीबी ने दुख भरी दास्तां सुनाते हुए कहा, बड़ी बेटी बेवा, दूसरी बेटी मुतलका, तीसरी बेटी माजूर, जबकि बड़ा बेटा फौत होने से बहू भी बेवा है। घर से 10 तोले सोना, 50,000 रुपए नकदी नामालूम चोर ले गए। थाना नौशहरा में FIR में खतून और 2 नामालूम जाहिर किए, जिनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई। वज़ीर आज़म से इंसाफ की अपील। मजीद जानते हैं उन्हीं की जुबानी। बिल्कुल, संगदिल डाकुओं ने बाअसर अफराद की पुश्त पनाही पर मजबूर गरीब फैमिली को जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम कर दिया। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की मौजूदगी में गुलाम फिजा बीबी ने दुख भरी दास्तां सुनाते हुए कहा कि बड़ी बेटी बेवा, दूसरी बेटी मुतलका और तीसरी बेटी मजूर है, जबकि बड़ा बेटा फौत होने से बहू भी बेवा है। घर से चोरों ने 10 तोले सोना, 50,000 रुपए नकदी नामालूम चोर ले गए। थाना नौशहरा में FIR में खतून और 2 नामालूम जाहिर किए, जिनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से इंसाफ की अपील करते हैं। असूल इंसाफ के लिए इंसाफ देने वाले इदारों से छोड़ी जाए वाली की 72 साला बूढ़ी अम्मा की फरियाद। गुलाम फिजा बेवा मियां मोहम्मद साकन छोड़ी जाए वाली। थाना नौशहरा जिला पेशाब आज मोरखा 16 जून 2021 को असूल इंसाफ के लिए इंसाफ देने वाले इदारों और जिम्मेदारान से अपने होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाते हुए गुजारिश कर रही हूँ। मैं खुद बेवा हूँ, मेरी बड़ी बेटी भी बेवा है, दूसरी बेटी मुतलका है, तीसरी बेटी माजूर है और बड़ा बेटा फौत हो गया है, बहू भी बेवा है, जिसके 5 यतीम बच्चे हैं। ऐसी गरीब, मजलूम, बेकस और मजबूर 72 साला बूढ़ी अम्मा के घर 26 मार्च 2021 रात को चोरी हुई। घर से 10 तोले जेवरात, 50,000 रुपए नकद और एक मोबाइल साम चोरी हुआ, जिसकी दरखास्त 27 मार्च को हमने थाना नौशहरा दी। 1 अप्रैल को FIR दर्ज हो गई, जिसका नंबर 99 थाना नौशहरा जिला पेशाब है। FIR में एक खातून पर शक और 2 नामालूम जाहिर किए गए, जिनको बाद में एक दरखास्त और बयान के जरिए एक मजीद नामालूम को भी नामजद कर दिया गया। आज मोरखा 16 जून 2021 तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। चोर किया गया माल बरामद करना और इनको कड़ी सजा देना तो दूर की बात है, बल्कि अवाम नास में उल्टा ये मशहूर कर दिया
دیا گیا کہ تمام مال ریکور ہو گیا ہے، مدعی کو دے دیا گیا ہے اور ملزم چالان ہو گئے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام جھوٹ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری جناب کامران بخت صاحب SHO تھانہ نوشہرہ، جناب عامر عباس شہرازی صاحب DSP مٹھا ٹیوانہ سرکل سے میری جناب DPO صاحب ضلع خوشاب سے گزارش ہے کہ ایک بوڑھی غریب اماں کے ملزمان کو فوراً گرفتار کر کے ان سے میری چوری برآمد کروا کر انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو سکے اور آئندہ کسی چور کو بھی کسی غریب کا مال چوری کرنے کی ہمت نہ ہو۔ اگر چور پکڑ کر انہیں سزا نہ دی گئی تو چوروں کو مزید چوریاں کرنے کا حوصلہ ملے گا، علاقے کا امن سکون خراب ہوگا اور ہمارے متعلقہ تھانے کا وقار بھی مجروح ہوگا، وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے جو کسی طور بھی مناسب اور بہتر نہیں ہے؟ میں جناب DPO صاحب سے بھی ذاتی طور پر 2 بار مل کر عرض کر چکی ہوں، انہوں نے انصاف کی امید دلائی ہے۔ میں ان کی بے حد مشکور ہوں اور ان سے توقع رکھتی ہوں کہ وہ 72 سالہ بوڑھی اماں کو جلد از جلد انصاف دلائیں گے۔ میں تمام ذمہ داران اور صاحبان اختیار و اقتدار میں صحافی حضرات سے التجا کرتی ہوں کہ مجھے انصاف دلانے میں آپ پوری کوشش کریں۔ میری دعائیں مظلوم کی مدد کرنے اور ظالم کو پکڑنے والے ہر افسر کے ساتھ ہیں۔ آپ کی کوششوں کے نتیجے کی منتظر 72 سالہ بوڑھی اماں فضا بی بی بیبا میاں محمد ساکت سوڈجے والی تحصیل نوشہرہ ضلع خوشاب۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ ہر خبر سے رہیں باخبر، دیکھتے رہیں EDN نیوز۔ اللہ حافظ۔